नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम आपको जानकारी देंगे हर्बल स्टार्टअप के लिए मेडीहब टीबीआई के बारे में। इसके बाद बात होगी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान की, और अंत में आपको जानकारी देंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। केंद्र सरकार कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है और इसी सिलसिले में कृषि स्टार्टअप को भी सहारा मिलना शुरू हो गया है। औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से संबंधित कृषि स्टार्टअप के लिए मेडीहब टीबीआई के जरिए आर्थिक के साथ साथ तकनीकी और कारोबारी सहायता भी प्रदान की जा रही है। अगर आपके दिमाग में कृषि कारोबार और उद्यमिता से संबंधित कोई नया विचार आया है, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए आपके पास पैसा या तकनीकी जानकारी नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। सरकार आपके कारोबार को आर्थिक सहारा देने के लिए तैयार है। बस आपको संबंधित अधिकारियों तक अपना विचार पहुंचाना है, अपना स्टार्टअप खड़ा करना है और बस। कृषि में भी अगर औषधीय और सुगंधित पौधों से जुड़े कारोबार को लेकर कोई नया ख्याल आपके दिमाग में गर्दिश कर रहा है, तो मेडीहब टीबीआई आपका हाथ थाम लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे साई सुधा चेब्रोलू और सुभाश्री विजय का थामा है। चेब्रोलू गुजरात के आणंद शहर की रहने वाली है। वो औषधीय और सुगंधित पौधों से इम्यूनी बूस्टर के अलावा डायबिटीज, बीपी और थायराइड किट तैयार कर रही है। साथ ही सेहत से जुड़े और भी कई उत्पाद बना रही है। ये सब तैयार करने के लिए उन्होंने बकायदा स्टार्टअप बनाया है। चेब्रोलू का स्टार्टअप 100% प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करके हेल्थ सप्लीमेंट भी तैयार कर रहा है। ये सप्लीमेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाते हैं। 46 साल की चेब्रोलू ने अपना स्टार्टअप 2020 में ही शुरू किया था, लेकिन कम समय में ही इसने कामयाबी के परचम लहरा दिए और उनका कारोबार 15 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। वैसे सुधा चेब्रोलू का कृषि से कोई खास संबंध नहीं था। उन्होंने मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, लेकिन उनकी किस्मत में कारोबारी बनना लिखा था। चेब्रोलू की तरह ही सुभाश्री ने भी मेडीहब टीबीआई की मदद से अपना स्टार्टअप शुरू किया। मेडीहब असल में आणंद स्थित औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय का कार्यक्रम है, जो इस क्षेत्र में नवाचारों को बाकायदा कारोबार में तब्दील करने में मदद करता है। खास तौर से तकनीकी जानकारी और कारोबारी सलाह देता है। साथ ही बुनियादी ढांचा तैयार करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है। 49 साल की सुभाश्री चेन्नई की रहने वाली है और उन्होंने ATRI हेल्थ प्रोडक्ट के नाम से स्टार्टअप बनाया है। सुभाश्री ने कार और घर में खुशबू के लिए हर्बल डिओडोराइजर तैयार किया है। उनका मकसद पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखना और किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए सक्षम बनाना है। सुभाश्री ने छत पर भी हर्बल गार्डन तैयार किया है। जैव विविधता से भरपूर उनकी बगिया में 400 तरह के औषधीय पौधे हैं। इनमें से कुछ किस्में तो इतनी दुर्लभ है कि उनका संरक्षण जरूरी हो गया है। उन्होंने हर्बल पौधों का एक बीज बैंक भी विकसित किया है। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस या फिर शिक्षण संस्थान की छत पर हर्बल गार्डन बनाना चाहते हैं, तो सुभाश्री से संपर्क कर सकते हैं। चेब्रोलू और सुभाश्री की कहानी प्रधानमंत्री के कानों तक भी जा पहुंची है। उन्होंने इन दोनों की सफलता का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया था। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि नवंबर माह में सब्जियों के अंदर कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपको करने हैं।
गाजर की बुआई इस माह में की जा सकती है। बुआई मेड़ों पर करना अच्छा रहता है। गाजर की उन्नत किस्में हैं पूसा रुधिरा और पूसा केसर। सब्जियों की रोपाई से पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद का उपयोग करें, क्योंकि ये मृदा के भौतिक तथा जैविक गुणों को सुधारती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। लहसुन की बुआई का कार्य संपन्न करें। उन्नत किस्में हैं G1, G41, G50 और G282 आदि। फूल गोभी एवं बंद गोभी की तैयार फसल की कटाई करके बाजार में बिक्री हेतु भेजें। मेथी और पालक की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
रासायनिक खेती से जहां फसलों को नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच रही है। पर्यावरण की इस गंभीरता को समझते हुए अब हमारे कई किसान ऐसे हैं जो कि जैविक खेती की ओर अपना रुख कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के सफल किसान हुकुमचंद पाटीदार से, जिन्होंने जैविक खेती को न केवल अपनाया बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और कृषि में उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। रासायनिक खेती से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देने लगा है। इस गंभीरता को समझा राजस्थान के किसान हुकुमचंद जी ने। जैविक खेती के लिए किए गए उनके प्रयासों की वजह से ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। राजस्थान जिला झालावाड़ के रहने वाले हुकुमचंद पाटीदार जी का खेती से गहरा नाता है। वो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खेती के दुष्परिणाम समझ आते गए, वैसे वैसे हुकुम जी ने इससे नाता तोड़ दिया और साल 2003 से जैविक खेती का रुख कर लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पहले के मुकाबले 60% कम पैदावार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाना था। वो अपने फैसले पर अडिग थे और इसी फैसले के तहत हुकुम जी ने अगले साल 40 एकड़ खेत में जैविक खेती की। इस बार खेती करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। हुकुम जी ने अपने खेतों में जैविक फसलें उगाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। वो मुख्य रूप से हरी खाद, जीवामृत, पंचगव्य, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद के उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता गया और पैदावार में इजाफा। इस अभूतपूर्व सुधार से प्रेरित होकर हुकुम जी ने अपने फार्म हाउस पर ही जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। साथ ही आसपास के किसानों को भी जैविक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में बतलाते हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों को अपने द्वारा बनाई गई जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं। उनका दायरा खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने फार्म हाउस में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, जिससे 42 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें 28 तरह के जैविक उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं। उनके जैविक उत्पाद देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। जैविक खेती को बारीकी से समझने वाले हुकुम जी बताते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना अलग योगदान है। यदि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। एक छोटी सी सीख से शुरू किया गया उनका ये सफर आज बड़े पैमाने पर असर दिखा रहा है। उनके क्षेत्र में करीब 400 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें करीब 360 किसान अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती का ये दायरा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जिससे वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि किसानों का रुझान खेती किसानी की ओर बढ़ता रहे और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती रहे। अपने कार्यक्रम के इस भाग में आइए आपको जानकारी देते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है।
इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र है। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, जिस तरह हम हर थोड़े समय में अपने शरीर की जांच करवाते हैं कि हमारे अंदर किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक उसी तरह समय समय पर हमें अपनी मिट्टी की जांच करवाने की भी आवश्यकता रहती है, जिससे कि हमारे फसलों का अच्छा उत्पादन मिल सके और साथ ही साथ हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आज हम देंगे अपने कार्यक्रम में आपको कुछ बेहद ही खास जानकारियां। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या लाभ हैं, कौन कौन से फायदे आपको इससे हो सकते हैं, आइए तमाम जानकारियां हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को खेतों की मिट्टी जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी भी दी जाती है। साथ ही किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021 का लाभ देश में 14 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2021 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते वर्षों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10 करोड़ 74 लाख कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11 करोड़ 69 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को ये भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। मिट्टी जांच में सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे कि किसान अपने मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके और जानकारी हासिल कर अपने मिट्टी में सुधार कर सके। इस प्रकार इस योजना की मदद से किसान मृदा परीक्षण करवाकर अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ अच्छी खेती करके वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हासिल करते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है।
इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। डैडी प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। खेलो। ये क्या है? इसमें खुशियों का पता है। हम देश में पर्यावरणीय परंपराओं की बात कर रहे हैं। एक आधुनिक ऋषि ने इसे एक साकार रूप देने का भगीरथी प्रयास किया। देश में जहां भी जल प्रबंधन की आवश्यकता है वहां समाज को ही आगे बढ़कर काम करना होगा। यही तो नाना जी की सीख थी। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। DD किसान, बदलते भारत की शान। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, you're double cool.